हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, मन लगा के? तो बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? पहले बताइए, आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? बैठे हुए हैं? चलिए, तो अपनी अपनी नोटबुक पेंसिल इरेजर निकाल लीजिए। फिर मुझे बताइए आप कल क्या पढ़े थे। कौन बताएगा? हाँ, तो कल आप क्या पढ़े थे? कल आप पढ़े थे पेज नंबर 16 से, और आओ दोहराए पढ़े थे अपनी बुक से, किताब से, स्वर्णमाली से। तो आप अपनी बुक निकाल ही लीजिए, पेज नंबर 16। ठीक है, 16 मैं बता रही हूँ, जो 16 पेज खत्म हो चुका है। मैं कल आपको भरवाई थी, इसमें खाली जगह पे क्या क्या सही शब्द भरेगा, सही वाक्य बनाना है, वो सब मैं भरवाई थी आपको। और आज आपको पेज नंबर 17 पढ़ाऊंगी, जो कि नए टॉपिक है, मतलब नया टॉपिक है, यानी कि ह्रस्व उ की मात्रा वाले शब्द के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्रस्व मात्रा वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, ह्रस्व मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? यूकेजी। विषय कौन सा पढ़ रहे हैं? हिंदी। और पेज नंबर 17। चलिए अपनी किताब निकालिए और उसमें से पेज नंबर 17 खोलिए। पेज नंबर 17 में आपको क्या करना है? ह्रस्व, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ह्रस्व उ, ठीक ना? ह्रस्व उ की मात्रा, ह्रस्व की मात्रा। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? ह्रस्व उ की मात्रा के बारे में। कल तक आप देखिए ई की मात्रा के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि कल खत्म हो गया है, खत्म हो गया था। और आज देखो ह्रस्व उ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ह्रस्व उ की मात्रा में आपको पहले हर एक वर्ण पे ह्रस्व उ की मात्रा लगा लगा करके बोलना और पढ़ना सिखा देती हूँ। उसके बाद हम शब्द बनाना सीखेंगे। तो पहले हम क पे लगाएंगे, क्योंकि अ से अम तक जो है वो स्वर वर्ण है। तो उसमें हम वही जो स्वर है वही हम हर एक वर्ण पे मात्रा लगाते हैं। हर एक वर्ण पे अ से अम तक की जो मात्रा लगती है वो क से ज्ञ तक की लगती है, क से ज्ञ तक की वर्णों पे लगती है। तो आप अब शुरू कर दीजिए, मतलब हम शुरू करते हैं क से। जैसे कि ह्रस्व की मात्रा लगाना है तो हम क से शुरू करेंगे, क्योंकि मात्रा हम जब भी लगाते हैं तो क से श्र तक के वर्णों में लगाते हैं। तो आइए लिखते हैं पहले क, ठीक है, क जोड़ ह्रस्व उ, क जोड़ ह्रस्व उ बराबर है कु। क्या बोलेंगे? कु। अब बताइए मुझे, ह्रस्व उ की मात्रा कैसे लगती है, किधर से लगती है, आप उसे कैसे पहचानते हैं, कैसे ध्यान में याद करके आप उसे लगाइएगा। तो ह्रस्व उ की मात्रा पहले तो ध्यान रखिए, तो ह्रस्व उ की मात्रा बोलने में कम समय लगता है, कम टाइम लगता है। जैसे बोलते हैं आ ह्रस्व इ दीर्घ ई ह्रस्व उ, तो जल्दी बोले। फिर वही दीर्घ उ, दीर्घ जब लगाते हैं दीर्घ ई या दीर्घ उ में समय लगता है, लेकिन जब हम ह्रस्व ई या ह्रस्व उ बोलेंगे तो उसमें समय कम लगता है। इस तरह से आप पहला पहचान क्या है ह्रस्व की, जो कम समय लगता है बोलने में, कम टाइम लगता है। और दूसरा जो ये ऐसे 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 लगता है, लेकिन हाथ से ऐसे लगता है ना, ये देखिए ऐसे घुमा हुआ है, वर्णों में नीचे की तरफ से लगता है, और वो वर्णों के पीछे की तरफ लगता है या आगे की तरफ। तो ये पीछे की तरफ बताया जा रहा है, यहाँ है ना, पीछे की तरफ आया हुआ है, पीछे की तरफ। इस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये ह्रस्व उ की मात्रा है, समझ गए ना? चलिए, तो हम क के बारे में तो लिख दिए, क ह्रस्व उ। और फिर क के बाद क्या होता है? ख। ख हमेशा एक दूसरे में जुड़ा होना चाहिए, एक दूसरे से मिला होना चाहिए, यानी कि
कि हमारा अलग अलग लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, र और व। क्या पढ़ेंगे इसे हम, र व। ठीक है, तो ये ख नहीं हो सकता है, ये गलत है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना है जब भी हम ख लिखेंगे तो एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि र और व मान लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, सटा होना चाहिए, मिला होना चाहिए, तब ये शुद्ध ख है। फिर हम ख जोड़ ह्रस्व उ बराबर है, समझ गए। फिर ख के बाद क्या होता है बच्चों, ग। ग होता है तो ग में फिर हम लगाएंगे ग जोड़ ह्रस्व उ बराबर है गु। ठीक है, फिर ग के बाद घ, घ जोड़ ह्रस्व उ बराबर है घु। समझ गए। अब घ के बाद क्या होगा, च। हम लिखेंगे यहाँ च जोड़ ह्रस्व उ बराबर है चु। फिर छ जोड़ ह्रस्व उ बराबर है छु। ठीक है, फिर ज जोड़ ह्रस्व उ, सॉरी मैं ह्रस्व और उसका मात्रा दोनों ही लिख रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ और यहाँ तो मैं मात्रा ही डायरेक्ट करूँगी ह्रस्व। आप लोग प्लीज अगर लिखे हैं नोटबुक में तो उसे इरेज कर लीजिएगा और फिर से लिख लीजिएगा। वैसे तो दोनों सही ही हैं, लेकिन ये मात्रा ज़्यादा जरूरी है, तभी तो आप पहचान पाइएगा। ह्रस्व को पहचानते हैं, मात्रा नहीं पहचानते हैं सही से, इसलिए हम हर एक वर्ग में ये ह्रस्व उ की मात्रा जोड़ते हैं, इसलिए हम ह्रस्व की मात्रा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ज जोड़ ह्रस्व उ बराबर है जु। फिर झ जोड़ ह्रस्व उ बराबर है झु। ठीक है, अब झ के बाद क्या है देखिए, ट। ट जोड़ ह्रस्व उ बराबर है टू। फिर ठ जोड़ ह्रस्व उ बराबर टू। हमें एक बात और ध्यान देना है कि जब भी हम ह्रस्व की मात्रा लगाएंगे तो हम हर एक वर्ण के नीचे से लगाएंगे, और वो नीचे से जब लगाएंगे हम तो इसमें सटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे ह्रस्व लगाएंगे, ये थ में हमको ह्रस्व की मात्रा लगाना है और हम यहाँ लगाएंगे, तो ये सही नहीं है, ये हमेशा गलत है। हम किसी भी वर्ण में लगाएंगे, किसी भी वर्ण में कहीं भी कुछ भी लिखेंगे अगर तो हम इसमें सटा के लिखेंगे ऐसे। जैसे मैं लिख रही हूँ ड जोड़ ह्रस्व उ बराबर है डू, लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये सही नहीं है। ये हमेशा सटा होना चाहिए, हर एक वर्ड में मिला होना चाहिए, तभी वो समझ में आएगा और सही सही होगा। तो ये गलत है, इसे मिटा करके हम इसको सटा देंगे डू। इस तरह से आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अलग अलग होना चाहिए। तो ये ध जोड़ ह्रस्व उ बराबर है धू। देखिए, अब इसके बाद र, जैसे कि बुक में नहीं लिखा हुआ है, फिर मैं र लिख देती हूँ, क्योंकि र भी हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं शब्दों में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान हमेशा रहेगा। देखिए र जोड़ ह्रस्व उ बराबर है रू। फिर यहाँ से लिखना क जोड़ ह्रस्व उ बराबर है टू। फिर के बाद क्या होगा, ह जोड़ ह्रस्व उ बराबर है टू। फिर द जोड़ ह्रस्व उ बराबर है दो। समझ गए आप। इसके बाद द के बाद क्या होगा, ये देखिए ध, लिखेंगे ध जोड़
हरसु बराबर है रू। फिर न जोड़ हरसु ओ की मात्रा बराबर है नु। इसके बाद न के बाद क होगा, लिखेंगे क जोड़ हरसु बराबर है पु। फिर क जोड़ हरसु बराबर है पु। यहाँ तक चलेगा, इतना ही छोड़ देती हूँ मैं, और इसे मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो आप लोग ध्यान से पहले इसे नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए अपनी कॉपी में जो लिखे हैं उसे मिला लीजिए, कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं, ओवर राइटिंग तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप इसे इरेज करके सही सही सुंदर से साफ साफ छोड़ दीजिए। चलिए, तो पहले आप मिला लीजिए, देख लीजिए जो आप कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं, उसके बाद ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। समझ गए? तो देख लीजिए एक बार। देख लिए। अब चलिए हम एक बार इसे रिपीट करते हैं, पढ़ देते हैं कैसे पढ़ना है। हमेशा ध्यान देना है, जैसे मैं समझाई हूँ आपको, जो हरसु की मात्रा में कम समय लगता है, कम टाइम लगता है, इसे हम जल्दी से बोल देते हैं और ये यूं लगता है। इशारे से बता रही हूँ, जब हम बॉडी के सहारे से आपको मात्रा सिखाते हैं तो आपको दिखाते हैं ना जो कैसे कैसे क्या करना है। इस तरह से ये हरसु की मात्रा होगी और ये वर्णों के नीचे से, हर एक वर्ण के देखिए नीचे से लगी हुई है ना, नीचे से नीचे की तरफ देखो, और वो मुड़ी हुई किधर है, वर्णों के पीछे की तरफ, वर्णों के नीचे से और पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, प्लस वो हर एक वर्ण से मिलके लगा हुआ है, यानी कि सटा हुआ। देखिए कहीं भी अलग अलग इसे नहीं लिखना है, हमेशा सटा करके लिखना है, तभी वो सुंदर और सुविशुद्ध होगा। समझ गए? तो आप पढ़ते हैं हम इसे। आज क्या पढ़ रहे हैं हम? हरसु की मात्रा के बारे में। तो आइए हम बताते हैं आपको कैसे कैसे हरसु की मात्रा बोलना है। तो हम ये बोलेंगे क, क्या है, कौन सा वर्ण है? क है। क में हम जोड़ का निशान चिन्ह दिए हैं, क जोड़ हरसु। क में हम हरसु को जोड़ दिए हैं, यानी कि मिला दिए हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? कु। क हरसु कु। फिर ख जोड़ हरसु बराबर खु। ग जोड़ हरसु बराबर घु। घ जोड़ हरसु बराबर घु। इस तरह से फिर आगे है, घ तक पढ़नी है। च जोड़ हरसु बराबर चु। छ जोड़ हरसु बराबर छु। ज जोड़ हरसु बराबर जु। झ जोड़ हरसु बराबर झु। पढ़ रहे मेरे साथ? तो पढ़ते रहिएगा, अपनी कॉपी में भी चेक करते रहिएगा, अच्छे से देखते रहिएगा। ट जोड़ हरसु बराबर है टू। ठ जोड़ हरसु बराबर टू। ड जोड़ हरसु बराबर डू। ढ जोड़ हरसु बराबर डू। फिर इसके बाद क्या है बच्चों? ड़। ढ की बात होता है ड़। ड़ जोड़ हरसु बराबर रू। त जोड़ हरसु बराबर फू। थ जोड़ हरसु बराबर फू। द जोड़ हरसु उ बराबर है दो। ठीक है? फिर आगे क्या है? ध की बात देखिए, ये है ध। ध को फिर कैसे पढ़ेंगे? ध जोड़ हरसु उ बराबर है धू। न जोड़ हरसु उ बराबर है नु। फिर क जोड़ हरसु उ बराबर उ। ह जोड़ हरसु उ बराबर है हु। ठीक है? तो आप इसे खूब पढ़िएगा, घर पे अभ्यास कीजिएगा, बार बार इसे याद कीजिएगा, लिखिएगा। जितनी बार इसे पढ़िएगा उतना ज़्यादा अभ्यास होगा।
उतना जल्दी आपको याद होगा, समझ में भी आएगा। समझ गए? तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको अगली क्लास में भी पढ़ाऊंगी, इसके आगे सिखाऊंगी। तो आप इसे अच्छे से देखिए, एक बार फिर से मिला लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, तो मिला लिया। फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप इसको अपनी सारी वीडियो को देखिएगा और रोज़ पढ़िएगा, रोज़ की रोज़ पढ़िएगा। जो बच्चे किताब नहीं खरीदे हैं वो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बोलिए, जो आकर के स्कूल से किताब ले जाएंगे। ठीक है? क्योंकि हो सकता है अगले मंथ में, अगले महीने में स्कूल खुल भी जाए तो परीक्षा होगी और उसके लिए आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग किताब मंगवा ही लीजिएगा। ठीक है? चलिए, बाय।